शांत मन और स्थिर बुद्धि की शक्ति। एक बहुत प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अत्यंत तेजस्वी, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में हमेशा बड़े सपने थे और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की लालसा रखता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी अधीरता और क्रोध। छोटी छोटी बातों पर उसका धैर्य टूट जाता और वह आवेश में आकर गलत निर्णय ले बैठता। अर्जुन के पिता धीरेंद्र गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। वे शांत स्वभाव के थे और अपने स्थिर मस्तिष्क के कारण सभी के प्रिय थे। अर्जुन अक्सर अपने पिता की इस शांति और स्थिरता को कमजोरी समझता और कहता, पिताजी, आपकी यह धीमी चाल और हर बात पर सोच विचार करना समय की बर्बादी है। अगर तेजी से काम किया जाए तो सफलता जल्दी मिलती है। धीरेंद्र मुस्कुराकर कहते, बेटा, तेज भागने वाला हमेशा पहले नहीं पहुंचता। कभी कभी धीमी चाल वाले भी अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचते हैं। जीवन में शांति और स्थिरता की अपनी शक्ति होती है जो समय आने पर स्पष्ट होती है। अर्जुन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता। अर्जुन की यात्रा। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के राज्य में एक बड़ा व्यापारी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा है। व्यापारी ने घोषणा की थी कि जो युवक उसके व्यापार में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और अपनी पूरी संपत्ति भी सौंप देगा। अर्जुन को यह सुनकर लगा कि यही मौका है अपनी किस्मत बदलने का। उसने तुरंत अपने पिता से अनुमति मांगी और बिना किसी तैयारी के वहां जाने के लिए निकल पड़ा। धीरेंद्र ने अर्जुन को विदा करते समय कहा, बेटा, याद रखो, सफलता सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि शांत मन और स्थिर बुद्धि से मिलती है। रास्ते में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें धैर्य से सुलझाने की कोशिश करना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने इन बातों को अनदेखा कर दिया। पहली परीक्षा, झील का रहस्य। अर्जुन जब रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बड़ी झील मिली। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने अर्जुन को रोका और कहा, बेटा, अगर तुम इस झील के पार जाना चाहते हो तो तुम्हें इसका रहस्य सुलझाना होगा। झील के पानी में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी असली परीक्षा लेगा। अर्जुन ने सोचा, ये भी कोई बड़ी बात होगी। उसने झील में कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पानी में उसकी छवि विकृत हो गई। अर्जुन को अचानक लगा कि उसके चारों ओर शत्रु खड़े हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसका मन डर और क्रोध से भर गया। उसने अपने कल्पनात्मक शत्रुओं से लड़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वह लड़ता गया उसका शरीर थकता गया। आखिरकार थक हारकर वह झील से बाहर आ गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने अपने मन को शांत रखा होता तो झील का पानी तुम्हारी सही छवि दिखाता और तुम्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये झील तुम्हारे मन के डर और क्रोध को ही प्रकट करती है। अर्जुन को समझ में आया कि अगर उसने धैर्य से काम लिया होता तो वह आसानी से झील पार कर सकता था। लेकिन उसने इस सीख को भी हल्के में लिया और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, व्यापारी का शहर। अर्जुन व्यापारी के शहर पहुंचा और उसने व्यापार में हिस्सा लेने के लिए तुरंत अपनी योजनाएं पेश कर दी। उसकी योजनाएं तेज और जोखिम भरी थी, जो तात्कालिक लाभ तो देती थी लेकिन दीर्घकालिक नुकसान का खतरा भी रखती थी। शुरुआत में व्यापार में वृद्धि हुई, लेकिन जल्द ही उसके बिना सोचे समझे निर्णयों के कारण घाटा होने लगा। अर्जुन ने व्यापारियों और कर्मचारियों पर क्रोध करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और भी खराब हो गया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास सराहनीय है, पर सफलता के लिए सिर्फ तेजी नहीं, स्थिरता और समझदारी भी जरूरी है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने फिर से वही गलती दोहराई है। निराश होकर वह वापस अपने गांव लौटने लगा। घर वापसी और अंततः बुद्ध की सीख। रास्ते में अर्जुन ने एक संत को देखा जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। अर्जुन ने उनके शांत चेहरे को देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। संत ने धीरे से कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। जब मन अशांत होता है तो बाहरी दुनिया में भी अशांति दिखाई देती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। संत ने अर्जुन को ध्यान की कला सिखाई और अपने मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए। अर्जुन ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि उसकी अधीरता और क्रोध ही उसकी असफलताओं के कारण थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में गांव लौट आया। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। शांत मन और स्थिर बुद्धि की शक्ति वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
धीरेन्द्र ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अब तुम जीवन की असली शिक्षा पा चुके हो। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपने पिता और संत की सीख को याद रखा। उसने हर निर्णय सोच समझकर लिया और कभी भी जल्दबाजी या क्रोध में कोई कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे उसका व्यापार सफल होने लगा और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन अब केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति बनाए रखने में सफल हो गया था। समय के साथ अर्जुन गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कहानी की शिक्षा। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ तेजी या मेहनत ही नहीं, बल्कि एक शांत मन और स्थिर बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह सच्चे अर्थों में जीवन की चुनौतियों को जीत लेता है। ये कहानी हमें बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से जोड़ती है कि आत्मनियंत्रण और धैर्य से ही जीवन में स्थायी सफलता और सच्ची शांति मिलती है। स्थिर मन और धैर्य की ताकत। एक प्रेरक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक विजय रहता था। विजय बहादुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हर चीज में त्वरित परिणाम चाहता था। अगर उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वह निराश हो जाता और गुस्से में अपने प्रयास छोड़ देता। विजय का सपना था कि वह महान योद्धा बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। उसने कई बार युद्ध कलाओं का अभ्यास शुरू किया, लेकिन जब उसे कठिनाई होती या परिणाम जल्द नहीं दिखते तो वह अधीर होकर अभ्यास छोड़ देता। गांव के बुजुर्ग अक्सर उससे कहते, धैर्य रखो विजय, सफलता समय लेती है। लेकिन विजय उनकी बातों को अनसुना कर देता। संत से मुलाकात। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के पर्वतों में एक प्रख्यात बौद्ध संत आनंद ध्यान साधना कर रहे हैं। कहा जाता था कि आनंद के पास जीवन के रहस्यों की चाबी है और जो भी उनसे मिलता है उसे अपने जीवन की दिशा मिल जाती है। विजय ने तय किया कि वह संत आनंद से मिलेगा और उनसे सफलता का राज पूछेगा। वह अगली सुबह ही पर्वत की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन विजय का मन उत्साह से भरा हुआ था। पर्वत पर पहुंचने में विजय को 3 दिन लग गए। वहां उसने देखा कि आनंद एक शांत झरने के किनारे ध्यान में लीन थे। विजय ने कुछ देर इंतजार किया और जब आनंद ने अपनी आंखें खोली तो विजय ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। कृपया मुझे सफलता का रास्ता दिखाए। आनंद ने मुस्कुराकर विजय को देखा और कहा, अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो कल सुबह सूरज उगने से पहले इस पर्वत के पीछे स्थित घाटी में पहुंच जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। विजय ने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया और अगली सुबह तड़के निकल पड़ा। घाटी की परीक्षा। घाटी में पहुंचने पर विजय ने देखा कि वहां एक विशाल चट्टान रास्ता रोक रही थी। संत आनंद के शब्द याद आते ही विजय समझ गया कि शायद यही उसकी परीक्षा है। उसने तुरंत चट्टान को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। विजय ने पूरी ताकत से चट्टान को धक्का दिया, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिली। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ घंटों बाद वह थक गया और गुस्से में आकर चिल्लाया, यह असंभव है। संत आनंद ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? विजय गुस्से और निराशा में लौटने लगा, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, मैं हार क्यों मान रहा हूँ? क्या मुझे तुरंत परिणाम की आदत हो गई है? उसने वापस चट्टान के पास जाकर बैठने का निर्णय लिया और ध्यानपूर्वक सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसके प्रयासों में धैर्य और शांति की कमी थी। उसने ठंडे दिमाग से चट्टान के चारों ओर देखा और पाया कि चट्टान के किनारे एक संकरा रास्ता था, जो उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था। विजय उस रास्ते से धीरे धीरे घाटी के पार पहुंच गया। वहां संत आनंद उसका इंतजार कर रहे थे। विजय ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मैंने तो सोचा था कि चट्टान हटाने में ही सफलता है, लेकिन रास्ता तो बगल में था। आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही तुम्हारी शिक्षा है विजय। जीवन में हर समस्या को ताकत से हल नहीं किया जा सकता। कभी कभी शांत मन और स्थिर बुद्धि से सोचने पर रास्ता अपने आप दिखता है। तुमने चट्टान को हटाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा गंवाई, लेकिन जब तुमने अपने मन को शांत किया तो असली रास्ता दिखा। विजय की समझ और परिवर्तन। विजय को समझ आ गया कि उसकी अधीरता ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उसने संत आनंद से ध्यान और आत्मनियंत्रण की विधियां सीखी। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद विजय का स्वभाव बदल गया। अब वह किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और स्थिरता से करता। विजय गांव लौट आया, लेकिन अब वह वही पुराना युवक नहीं था।
उसने अपने अभ्यास फिर से शुरू किए, लेकिन इस बार वह हर चुनौती का सामना शांत मन और स्थिर बुद्धि से करता। धीरे धीरे वह एक महान योद्धा बन गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका शांत स्वभाव और धैर्य। कहानी की शिक्षा। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, शांत मन और स्थिर बुद्धि से हल होती हैं। असली योद्धा वह नहीं जो लड़ाई में जीतता है, बल्कि वह है जो अपने मन पर विजय पाता है। जब हम जीवन में धैर्य रखते हैं और हर स्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं, तो रास्ते अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता का असली राज हमारे भीतर ही छुपा होता है। शांत मन की जीत। एक और प्रेरक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवक रहता था। राज बुद्धिमान था और उसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और दुनिया में उससे बेहतर सोचने वाला कोई नहीं है। अगर कोई उससे कुछ सलाह देने की कोशिश करता तो वह उसे अनसुना कर देता। ज्ञान की खोज में यात्रा। एक दिन राज को पता चला कि एक दूरस्थ जंगल में बोधि नामक एक महान बौद्ध संत रहते हैं, जिनके पास जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ है। राज ने तय किया कि वह संत बोधि से मिलने जाएगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन उसके मन में अहंकार था कि वह संत से बहस करेगा और साबित करेगा कि वह पहले से ही बहुत कुछ जानता है। अगली सुबह राज अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने लंबी यात्रा के बाद संत बोधि के आश्रम तक पहुंचने में 3 दिन लगाए। संत एक शांत झील के किनारे ध्यान मग्न थे। राज ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान की खोज में आया हूँ। मुझे सिखाइए कि जीवन में सच्चा ज्ञान क्या है। संत बोधि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ तक आए हो, यह अच्छा है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए पहले मन का पात्र खाली करना जरूरी है। राज को संत की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि यह शायद कोई रूपक होगा। ज्ञान का प्याला। संत बोधि राज को अपने आश्रम के भीतर ले गए और उसे बैठने को कहा। फिर उन्होंने राज के सामने एक कप रखा और उसमें चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन संत चाय डालते ही रहे। चाय कप से बाहर बहने लगी और टेबल पर गिरने लगी। राज ने तुरंत कहा, गुरुदेव, कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं डाली जा सकती। संत ने मुस्कुराकर राज की ओर देखा और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कप तुम्हारे मन जैसा है। जब तक तुम्हारा मन अहंकार और पूर्व धारणाओं से भरा रहेगा, उसमें नया ज्ञान कैसे समा सकता है। अगर सच में ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने अहंकार को खाली करो। राज को ये सुनकर झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपने घमंड में ही उलझा हुआ था। उसने संत के सामने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत और खाली कर सकता हूँ। धैर्य और ध्यान का अभ्यास। संत बोधि ने राज को ध्यान करने की कला सिखाई। शुरू में राज के लिए ध्यान करना कठिन था। उसका मन बार बार इधर उधर भटकता था और वह अधीर हो जाता। वह सोचता, क्यों नहीं मैं जल्दी ही शांत हो पा रहा। लेकिन संत ने उसे हर बार यही कहा, शांत मन जल्दी नहीं आता बेटा, ये धैर्य और प्रयास का फल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो और एक दिन तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। राज ने गुरु की बात मानी और नियमित ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसने पाया कि उसके भीतर का अहंकार कम हो रहा है। अब वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता और हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करता। असली परीक्षा। कई महीनों के अभ्यास के बाद संत बोधि ने राज से कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। वापस अपने गांव जाओ और वही ज्ञान अपने जीवन में लागू करो। राज वापस अपने गांव लौट आया। वहां उसने पाया कि उसके पुराने मित्र और परिवार वाले पहले जैसे ही थे। कुछ लोग उसकी नई सोच का सम्मान करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। पहले होता तो राज गुस्से में आ जाता, लेकिन अब उसने हर बात को शांत मन से सुना और प्रतिक्रिया दी। उसने पाया कि उसका शांत स्वभाव दूसरों को भी बदलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा था और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गांव के बुजुर्ग भी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। तब राज ने बीच में आकर दोनों पक्षों को शांत किया। उसने न केवल धैर्यपूर्वक दोनों की बात सुनी, बल्कि शांत चित्त से समाधान भी निकाला। सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य देखकर चकित रह गए। शांत मन की ताकत। कुछ समय बाद राज गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सलाह लेने उसके पास आते और उसके शांत स्वभाव से प्रेरणा पाते। राज अब जान चुका था कि असली ताकत बाहरी जीत में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। कहानी की शिक्षा।
राज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा ज्ञान और सफलता तब मिलती है जब हम अपने मन के अहंकार और अधीरता को छोड़ देते हैं। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। मन को शांत करना ही सबसे बड़ा युद्ध है और जो इस युद्ध में जीत जाता है वह जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर के शोर को शांत करना होता है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन की हर चुनौती भी सरल लगती है। असली ताकत का रहस्य। एक और प्रेरक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में विक्रम नाम का एक युवा सैनिक रहता था। विक्रम ताकतवर और साहसी था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी जल्दबाजी और अस्थिर मन। विक्रम को लगता था कि ताकत ही सब कुछ है और अगर कोई समस्या आए तो उसे तुरंत निपटाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। राज्य के राजा ने एक दिन घोषणा की कि जो भी सैनिक सच्ची ताकत का रहस्य समझ लेगा उसे सेना का सेनापति बना दिया जाएगा। ये सुनकर विक्रम को लगा कि यह तो बहुत आसान है। वह अपनी तलवार उठाकर दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मेरी ताकत की मिसाल पूरी सेना में दी जाती है, मुझे सेनापति बना दीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, विक्रम, अगर तुम सच्ची ताकत के रहस्य को समझते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राज्य के उत्तर में एक पर्वत है, वहां संत महेश रहते हैं। वे तुम्हें सच्ची ताकत का अर्थ समझाएंगे। उनके पास जाओ और जब तक सच्ची ताकत का रहस्य नहीं समझते वापस मत आना। विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार उठाए और पर्वत की ओर निकल पड़ा। पहली चुनौती, गुस्से का जाल। विक्रम जब पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसे रास्ते में एक वृद्ध किसान मिला। किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। किसान ने विक्रम से मदद मांगी। बेटा, क्या तुम मेरी गाड़ी बाहर निकालने में मदद कर सकते हो? विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैं यहाँ सेनापति बनने के लिए जा रहा हूँ और यह मुझे कीचड़ में उलझा रहा है। उसने किसान को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसकी खुद की तलवार की म्यान कीचड़ में फंस गई। उसने पूरी ताकत से तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकली। विक्रम को एहसास हुआ कि अगर उसने किसान की मदद की होती तो शायद उसे भी परेशानी नहीं होती। फिर भी उसने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी चुनौती, जल्दबाजी का परिणाम। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद विक्रम एक संकरे पुल पर पहुंचा, जो एक गहरे खड्ड के ऊपर बना था। पुल के बीच में एक और व्यक्ति खड़ा था, जो दूसरी दिशा से आ रहा था। विक्रम ने गुस्से में कहा, हटो मेरे रास्ते से, मैं एक महत्वपूर्ण मिशन पर हूँ। लेकिन वह व्यक्ति भी अड़ा रहा और बोला, अगर तुम धैर्य से काम लोगे तो हम दोनों सुरक्षित पार कर सकते हैं। विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जबरदस्ती आगे बढ़ने लगा। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और दोनों नदी में गिरते गिरते बचे। किसी तरह विक्रम संभला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने खुद को खतरे में डाल दिया। विक्रम अब थोड़ा विचलित था, लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। संत महेश की सीख। अंततः विक्रम संत महेश के आश्रम पहुंचा। संत एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। विक्रम ने उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं सच्ची ताकत का रहस्य जानने आया हूँ। मैं सबसे ताकतवर सैनिक हूँ, लेकिन राजा ने कहा है कि मुझे आपसे सीखना होगा। संत महेश ने विक्रम को गौर से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने रास्ते में क्या देखा? विक्रम ने गुस्से में कहा, मैंने समय बर्बाद किया। एक किसान ने मुझे रोका और फिर एक मूर्ख आदमी ने पुल पर मेरा रास्ता रोक दिया। अगर ये लोग मेरे रास्ते में न आते तो मैं जल्दी यहाँ पहुंच जाता। संत महेश ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी परीक्षा थी विक्रम। सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि मन की शांति और धैर्य में होती है। जब किसान ने मदद मांगी तो तुम्हारे पास अवसर था करुणा दिखाने का। जब पुल पर तुम्हें रोका गया तो तुम्हारे पास अवसर था धैर्य दिखाने का, लेकिन तुमने गुस्से और जल्दबाजी में अपने ही मार्ग को कठिन बना दिया। विक्रम ये सुनकर चौंक गया। उसने महसूस किया कि वह अब तक ताकत का मतलब ही गलत समझता आया था। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। असली ताकत अपने गुस्से और अधीरता पर काबू पाने में है। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत रख सकता हूँ। मन की स्थिरता का अभ्यास। संत महेश ने विक्रम को ध्यान और सांस पर नियंत्रण की विधियां सिखाई। धीरे धीरे विक्रम ने सीखा कि कैसे क्रोध और अधीरता को शांत किया जाए। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद विक्रम का स्वभाव पूरी तरह बदल गया।
अब वह पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता था और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता। राजा के दरबार में वापसी। कुछ समय बाद विक्रम राजा के दरबार में लौट आया। राजा ने विक्रम को देखा और पूछा, क्या तुमने सच्ची ताकत का रहस्य समझ लिया? विक्रम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, सच्ची ताकत केवल तलवार की धार में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, धैर्य और करुणा में है। जो अपने गुस्से और अधीरता पर विजय पा लेता है, वही असली योद्धा होता है। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विक्रम को सेनापति बना दिया। विक्रम ने अपनी सेना का नेतृत्व न केवल अपनी ताकत से, बल्कि अपनी शांत सोच और धैर्य से किया। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी कहानियां सुनकर प्रेरणा लेने लगे। कहानी की शिक्षा। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली ताकत सिर्फ बाहरी शक्ति या तेजी में नहीं होती। सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं। जो अपने क्रोध और अधीरता पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में सबसे ताकतवर होता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारे भीतर होती हैं। जब हम अपने भीतर के युद्ध जीत लेते हैं, तो बाहरी दुनिया में हर संघर्ष आसान लगने लगता है। अधीरता की कीमत। एक और प्रेरक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले एक नगर में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण में सब कुछ था, बुद्धिमत्ता, साहस और मेहनत करने की लगन। लेकिन एक बड़ी कमी ने उसका जीवन कठिन बना दिया था, अधीरता। उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी, चाहे वह सफलता हो, सम्मान हो या ज्ञान। अगर चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं होती, तो वह निराश हो जाता और गुस्से में आकर सब कुछ छोड़ देता। ज्ञान की तलाश। अरुण को जीवन में कुछ बड़ा करने की लालसा थी। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में गुरु समीर नामक एक प्रख्यात बौद्ध संत रहते हैं, जिनके पास जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। अरुण ने तय किया कि वह उनसे मिलकर जीवन का रहस्य जान लेगा और तुरंत सफल हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अरुण जंगल की ओर निकल पड़ा। वह तेजी से चलता रहा, बिना रुके, ये सोचते हुए कि जितनी जल्दी वह गुरु समीर से मिलेगा, उतनी जल्दी उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। पहली परीक्षा, नदी का धैर्य। जंगल के रास्ते में अरुण को एक चौड़ी नदी मिली, जिसके किनारे एक छोटी नाव थी। नाविक ने अरुण से कहा, अगर तुम कुछ देर धैर्य रखो तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। अभी तेज धार है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अरुण को इंतजार करने का धैर्य नहीं था। उसने सोचा, मुझे इतनी जल्दी है, मैं खुद तैरकर पार कर लूंगा। बिना सोचे समझे वह नदी में कूद गया, लेकिन तेज धार ने उसे बहा दिया। बड़ी मुश्किल से वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचा, थका मांदा और घायल। अगर वह थोड़ा धैर्य रखता तो यह मुसीबत टल सकती थी। दूसरी परीक्षा, कांटों का रास्ता। नदी पार करने के बाद अरुण ने एक घने जंगल का सामना किया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिन्होंने अरुण से कहा, इस रास्ते में कांटे और झाड़ियां हैं। अगर तुम धीरे धीरे और सावधानी से चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। जल्दबाजी में चलोगे तो खुद को चोट पहुंचा बैठोगे। अरुण ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसके पैर कांटों से लहूलुहान हो गए। उसे रुककर खुद ही अपने घाव साफ करने पड़े, जिससे उसे और ज्यादा समय लग गया। गुरु समीर से भेंट। काफी परेशानियों के बाद अरुण गुरु समीर के आश्रम पहुंचा। वहां गुरु समीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। अरुण ने अधीरता से कहा, गुरुदेव, मैंने लंबा सफर तय किया है, कृपया मुझे तुरंत जीवन का रहस्य बता दीजिए ताकि मैं सफल हो सकूं। गुरु समीर ने अरुण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो इस बर्तन को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी की एक बूंद भी बाहर ना गिरे। अरुण ने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने बर्तन लिया और पास की झील से भरने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने तेजी से चलना शुरू किया, पानी छलक छलक कर बाहर गिरने लगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ पानी गिर ही जाता। थक हार कर वह गुरु समीर के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पानी गिर ही जाता है। गुरु समीर ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम हर काम में जल्दबाजी करते हो तो परिणाम भी अधूरे रहते हैं। जैसे बर्तन में पानी संभाल कर लाने के लिए धीरे और सावधानी से चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और शांति की जरूरत होती है। अधीरता तुम्हें केवल परेशानियों में ही डालती है। अरुण का बदलाव। अरुण को अपने पूरे सफर की घटनाएं याद आ गई। नदी पार करने की जल्दबाजी, कांटों से भरे रास्ते में तेजी दिखाना और अब बर्तन में पानी संभालने में असफल होना। उसे महसूस हुआ कि उसकी अधीरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी।
उसने गुरु समीर के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत और धैर्यवान बना सकता हूँ। गुरु समीर ने उसे ध्यान और संयम के अभ्यास सिखाए। समय के साथ अरुण ने अपने स्वभाव में बदलाव लाया। अब वह हर कार्य में धैर्य रखता, सोच समझकर निर्णय लेता और छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता। सफलता की नई परिभाषा। कुछ वर्षों के बाद अरुण अपने नगर वापस लौटा। अब वह पहले जैसा अधीर और गुस्सैल युवक नहीं था। उसके धैर्य और समझदारी ने उसे सभी के बीच आदर दिलाया। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे और उसकी सफलता अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति में भी दिखाई देती थी। कहानी की शिक्षा। अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत या ताकत से नहीं मिलती बल्कि धैर्य और शांत मन से भी मिलती है। जब हम हर स्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। अधीरता हमें लक्ष्य से दूर ले जाती है जबकि धैर्य हमें मंजिल तक पहुंचाता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं, जबकि सोच समझकर और धैर्य से उठाए गए कदम हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।